लीगल डिस्क्लेमर। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारे उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीति, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आज़ाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज H हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। मेरी सोच अटल है भाई साहब जी। जब तक कोई तर्क ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਇਹ ਅਟਲਤਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਹੀ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਭਗਤ। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूँ। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी हूँ, पाखंडी या निरर्थक हूँ। बेशक अभिमान मेरे स्वभाव का अंग है, लेकिन ना तो मैं कोई अवतार हूँ, ना ही ईश्वर का दूत और ना ही स्वयं परमात्मा। मैं एक इंसान हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। अहंकार मेरे स्वभाव का अंग है, लेकिन ये मेरे नास्तिक होने का कारण नहीं है। मेरे नास्तिक होने का कारण मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना अपने व्यक्तिगत नियमों और उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ा कर कल्पना एवं चित्रण किया गया है। समाज को इस ईश्वरीय विश्वास के विरुद्ध उसी तरह लड़ना होगा जैसे कि मूर्ति पूजा तथा धर्म संबंधी विचारों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। इसी प्रकार मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करने लगे और यथार्थवादी बन जाए तो इसे ईश्वरीय श्रद्धा को एक और फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों, परेशानियों का पौरुष के साथ सामना करना चाहिए जिसमें परिस्थितियाँ उसे पलट सकती है। मेरी स्थिति आज यही है। यह मेरा अहंकार नहीं है, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया। मैं नहीं चाहता कि ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना, जिसे मैं मनुष्य का सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ, मेरे लिए सहायक सिद्ध होगी या मेरी स्थिति को चौपट कर देगी। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया था। मैं भी एक मर्द की तरह फांसी के फंदों की अंतिम घड़ी सिर ऊंचा करके खड़ा रहना चाहता हूँ। देखना है कि मैं इस पर कितना खरा उतर पाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात बताई तो उसने कहा, भगत देख लेना, अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्रिय मूर्ध, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना मेरे लिए अपमानजनक तथा अपराजय की बात होगी। स्वार्थ के लिए मैं अपना प्रार्थना नहीं करूँगा। क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोक पाता जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? यह तो उसके लिए आसानी से रोक कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने के उन्माद को समाप्त किया और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया? उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने हेतु भावनाओं क्यों नहीं पैदा की? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में यह परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति का अपना अधिकार त्याग दे और इस प्रकार न केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वर्ण समस्त मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त करें? आप समाजवाद की व्यवहारिकता पर तर्क करना चाहते हैं। मैं इसके आपके सर्वशक्तिमान पर छोड़ देता हूँ कि वह इसे लागू करे। जहाँ तक जन सामान्य की भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं पर वह इसके व्यवहारिक न होने का बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं। चलो, आपका परमात्मा आए और वह हर चीज़ सही तरीके से ठीक कर दे। अब घुमा फिरा कर तर्क करने का प्रयास ना करें, वह बेकार की बात है। मैं आपको यह बता दूं कि अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मैं हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं, बल्कि बंदूक, राइफल, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं। यह हमारी ही उदासीनता, दुर्बलता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निर्दयनीय अपराध एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। यहाँ है ईश्वर। कहाँ है आपका ईश्वर? वह क्या कर रहा है? क्या वह मनुष्य जाति के उन कष्टों का
के सामने मजा ले रहा है वह निरोग है या वह जंगेज है तो उसका नाश हो। क्या तुम मुझसे पूछो कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? मनुष्य की उत्पत्ति ठीक उसी तरह हुई। इसका किताब लिखा गया है। लेखक चार्ल्स डार्विन के इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करे। उसको पढ़ने कहाँ है ईश्वर? वह क्या कर रहा है? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? वह नीरो है, जंगेज है तो उसका नाश हो। क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ।